आपके खेत लगभग लगभग खाली हो चुके हैं, तो आपको मार्च एंड से पहले पहले कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों के बारे में मैं जानकारी दूंगा जिनको लगा करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं एवं आपके जो खेतों की उर्वर शक्ति है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगी दोस्तों, अगर आपने उन फसलों को हमारे बताए अनुसार अगर लगा लिया तो नमस्कार साथियों, मैं दिनेश निहालपुरा और आप सभी ने अगर हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता सब्सक्राइब करें एवं हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मेरी जो पहली पसंदीदा जो फसल है ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो लगाई जाती है, सबसे ज्यादा किसान भाई काफी जगह पर काफी हद तक लगाते हैं जिनके पास सिंचाई के साधनों की थोड़ी अच्छी व्यवस्था है और कम मेहनत में अच्छा मुनाफा वो लेते हैं। तो वो है दोस्तों ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती। मूंग की फसल 1 बीघा में लगभग लगभग 6 से 8 कुंटल उत्पादन हो जाता है दोस्तों। और इसके अलावा इसका जो समर्थन मूल्य है दोस्तों, मूंग की जो फसल है ये एमएसपी पर बिकती है, समर्थन मूल्य पर बिकती है और इसका लगभग लगभग 7 से 7,500 रुपये प्रति कुंटल से भाव रहता है दोस्तों मूंग का। तो आप अच्छे से खेत की तैयारी करके, आपके खेत की तैयारी करके अच्छे से जो भी ग्रीष्मकालीन मूंग है उसका अच्छे से वैरायटी, चुनिंदा जो वैरायटियां होती हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की, वो अच्छी वैरायटियों का आप उपयोग करके आप प्रति एकड़ 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन पा सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा इसमें पा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मूंग है वो आपके जो खेत की उर्वरा शक्ति है इसको बढ़ाती है दोस्तों। मूंग की जो फसल है दोस्तों, इसको किसान किसी भी मंडी में किसी भी टाइम पे आसानी से बेच सकता है और इसको हार्वेस्टिंग में सिर्फ ओनली आपको जो टाइम लगेगा 2 महीने का टाइम मूंग की फसल में हार्वेस्टिंग में लगता है दोस्तों। 2 महीने बाद हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है मूंग की फसल। खेत की उर्वरा शक्ति में बढ़ाने में मूंग की जो दलहन की जो जितनी भी फसलें होती हैं दाल वाली, ये हमारे जो खेतों की उर्वरा शक्ति है इसको बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। इनकी जो जड़ों में जो गांठें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। ये क्या है, वातावरण से नाइट्रोजन लेके और हमारे जो खेत की जो नाइट्रोजन उर्वरक शक्ति है इसको बढ़ाती है दोस्तों। मूंग के साथ साथ आप उड़द की भी बुआई आपके खेतों में कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन जो उड़द होता है दोस्तों उसकी बुआई भी आप आपके खेतों में कर लीजिए। और उड़द की बुआई भी लगभग लगभग आप मूंग की बुआई करते हैं उसी तरीके से आपको आपके खेतों में उड़द की बुआई करनी है दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों अन्य जो मार्च में लगाई जाने वाली, मार्च के एंड तक आप लगा सकते हैं, वो है सब्जी वर्गीय कुछ चुनिंदा फसलें जिनको लगाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में दोस्तों आपको एक विशेष ध्यान जो रखना है वो रखना है आपके खेत की अच्छे से तैयारी करने का। हाँ दोस्तों, जो भी जैसे ही आपके सरसों है, लहसुन है और चना है और इनके अलावा जो भी फसल आपके खेतों में पहले थी उसको हटाने के बाद में उसकी खेत की अच्छे से जुताई करके, यानी जो भी फसल थी उसके अवशेष हटाना जरूरी है। सरसों के फांसे वगैरह होते हैं वो, तो उसके लिए आपको आपके खेत की अच्छे से जुताई करनी है दोस्तों। और जुताई करने के बाद में आपको 2 से 3 ट्राली जो देसी गोबर का जो सड़ा हुआ खाद आता है वो डालना है दोस्तों। इसके अलावा आपको बीसल डोज में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो रासायनिक उर्वरक की हम बात करें दोस्तों, तो आपको ग्रीष्मकालीन जो भी सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं उनमें 30 से 35 किलो डीएपी लेना है आपको और 30 से 35 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास खाद 20 से 25 किलो आपको जो एमओपी म्यूरेट और पोटास आता है वो आपको लेना है। इनको अच्छे से मिला करके जुताई करके आपके खेतों में अच्छे से छाट देना है दोस्तों। और जितनी अच्छी हम हमारे खेत में उर्वरा शक्ति यानी बीसल डोज में जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं वो होंगे तो हमको सब्जी का जो उत्पादन है काफी लंबे टाइम तक काफी अच्छा उत्पादन हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे रखूंगा मैं भिंडी की फसल। हाँ दोस्तों, काफी जगह भिंडी की फसल है जो दिसंबर जनवरी के महीने में भी लगाई जाती है। दिसंबर जनवरी के महीने में लगाई गई जो फसल है वो लगभग लगभग आपके जो ये भिंडियां आप मार्च में जो भिंडी लगाते हो ये शुरुआत होती है, तब तक वो भिंडियों का एंड होता है। और रही बात भाव की, तो दोस्तों मार्च के महीने में जो आप सब्जी वर्गीय जितनी भी जो भी फसलें लगाते हो शुरुआत में हो सकता है कि वो आपको कम भाव मिले बाजार में एवं
इसके अलावा जैसे ही बरसातें शुरू होगी तब आपको इनका जो भाव है वो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों भिंडी का जो शुरुआत में भाव है, आप अगर मार्च में अगर भिंडी लगा रहे हो तो शुरुआत में हो सकता है आपको भाव कुछ कम मिले, पर इसके अलावा बाद में जैसे ही यहाँ पे भिंडी की बरसात शुरू होती है, बरसात के टाइम में आपकी जो भिंडी है बाजार में जाएगी, बहुत ही शानदार भाव उस टाइम मिलते हैं दोस्तों। और जो दिसंबर की जो लगाई हुई भिंडियाँ होती हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी की, ये क्या है कि आखिरी स्टेज पर होती हैं उस टाइम दोस्तों, और इनका जो उत्पादन है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप टाइम से रहते रहते मार्च के एंड से पहले पहले आप भिंडी की बुआई अवश्य करें दोस्तों। भिंडी की बुआई में ध्यान रहे चुनिंदा जो वैरायटियां हैं, अच्छी वैरायटियों का चयन आपको करना है दोस्तों। अगली जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है दोस्तों मिर्ची की फसल। हाँ दोस्तों, अगर आपने खेत खाली हो चुके हैं तो मार्च के एंड से पहले पहले आपके पास अगर पौध नर्सरी तैयार है, या फिर आप विश्वसनीय नर्सरी से आप मिर्ची की नर्सरी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो आप मार्च के एंड से पहले पहले आप मिर्ची की बुआई आपके खेतों में कर सकते हैं। मिर्ची का जो भाव है हमारे देश में, जो डिमांड है इसकी, वो साल भर तक बनी रहती है, और इसका भाव भी बहुत ही अच्छा आपको साल भर तक किसानों को कभी ज़्यादा तो कभी थोड़ा कम, पर बहुत अन्य सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा भाव आपको मिलता है दोस्तों। तो आप इस टाइम में मार्च के एंड से पहले पहले हरी मिर्ची की बुआई अवश्य करें दोस्तों। अगली जो सब्जी वर्गीय फसल है जिनको आप गर्मियों में इस टाइम मार्च के एंड से पहले पहले लगा सकते हैं तो वो है दोस्तों ग्वारफली। हाँ दोस्तों, ग्वारफली की जो फसल है इसको आप बहुत ही आसानी से और कम मेहनत की ज़रूरत होती है दोस्तों ग्वारफली में। और तोड़ाई की बात करें तो भिंडी की तोड़ाई के मुकाबले ग्वारफली की जो तोड़ाई है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी जो डिमांड है मंडी में दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ही ये भिंडी, जैसे ही आपकी जो ग्वारफली की फसल है वो चलती है तब। और इसके भाव भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगली जो सब्जी वर्गीय फसल है दोस्तों वो है बैंगन की। बैंगन है जो दोस्तों एक ऐसी फसल है जो साल भर तक टिकी रहती है आपके खेतों में। अगर आप अच्छे से तैयारी करके इसकी बुआई करते हैं तो साल भर तक आपको ये उत्पादन देती है दोस्तों। आपको अन्य कोई फसल बोने की जरूरत नहीं है, साल भर तक। हो सकता है साल में भाव डाउन भी रहे तेज भी रहे, तो सभी तरीके के भाव आपको आसानी से मिल सकते हैं एक ही फसल में दोस्तों। और इसकी जो बुआई है, अगर आप अच्छे से नर्सरी कहीं से तैयार करके बहुत ही अच्छी हाइब्रिड वेराइटियां जो आती हैं वो लेकर के अगर मार्च के शुरुआत में से लेके एंड तक आप इसकी बुआई करते हैं तो दोस्तों जैसे ही ये हार्वेस्टिंग शुरू होगी बैंगन की तो बहुत ही अच्छे भाव आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बैंगन है वो बरसात ऋतु में भी चलते हैं। बरसात में सब्जियों की जो है कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, तो उस टाइम भी ये आपको भाव है बैंगन के वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे दोस्तों। बस सिर्फ इसमें जो प्रमुख जो बीमारियां बैंगन में, दो बीमारियां प्रमुख लगती हैं, तना छेदक एवं फल छेदक कीट। इसको अगर आपने टाइम से कंट्रोल कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा बैंगन की फसल देखी जाती है दोस्तों। इन सभी फसलों के अलावा दोस्तों जो एक बहुत ही अच्छी जो गर्मियों में काफ़ी अच्छा भाव रेट मिलता है, तो दोस्तों आप करेले की बुआई कर सकते हो। करेले की बुआई दोस्तों आपको इसमें बेड बना करके, बेड विधि से भी आप करेले की बुआई कर सकते हैं। और इसको अभी जो ग्रीष्मकालीन जो ऋतु में जितनी भी बेल वर्गीय सब्जी वर्गीय जो फसलें लगाई जाती हैं, इनको मचान की किसी भी प्रकार की जो आप पंडाल लगाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको ज़मीन पर ही वैसे ही फैला दीजिए। और बहुत ही अच्छे जो करेले हैं इसका बहुत अच्छा भाव, अच्छे डिमांड रहती है दोस्तों गर्मियों में। तो आपको करेले की टाइम से रहते रहते आपको मार्च एंड से पहले पहले करेले की बुआई आप कर सकते हैं। लास्ट जो फसल मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है गिलकी और तोरई की। गिलकी और तोरई एक ऐसी फसल है दोस्तों, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे भाव आपको देखने को मिलते हैं। चिकनी वाली और धारीदार जो तोरई आती है, इन दोनों की बुआई यहाँ पे मार्च के एंड से पहले पहले आप कर दीजिए। और अच्छे से तैयारी करके ये दो, या फिर आपने जो भी सब्जी वर्गीय फसलें लगा रखी हैं उनके साइड साइड में जो मेड होती है उस पर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। चारों तरफ जो बाढ़ हम तारबंदी करते हैं उस पर, और बहुत ही अच्छा शानदार मुनाफा है ये गिलकी है, तोरई है, ये फसल आपको देके जाती है दोस्तों। रहे
बीजों का जो चयन है और खेत की जो तैयारी है वो आपको किसान भाइयों अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप चाहते हो कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन जो भी फसलें हैं ये अच्छा उत्पादन दे और काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक ये उत्पादन हमको देती रहे, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो तैयारी जो करनी है वो बहुत ही अच्छी करनी है। आपको बीसल डोज में जो फर्टिलाइजर लेने हैं वो बहुत ही अच्छे, और जो बीज बात करें इनके बीज की, तो बीज भी बहुत ही अच्छी वैरायटियों का चयन आपको करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल खेती रिवाता सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं हमारे वीडियो को अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें।